सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपका स्वागत है, जो कि दोपहर में हर रोज आपके सामने हम ये लेके आते हैं, जिसके अंदर कम वक्त में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें सीधी सीधी आपको प्रूफ के साथ दी जाती है, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। ये नहीं कि दुनिया भर की सारी खबरें उठा के, नहीं, जो बहुत ख़ास खबरें होती हैं उसको गिन कर, छांट कर, फिल्टर करके एकदम तरीके से आपके सामने कम वक्त में लेके आया जाता है, ताकि आप एक ही वीडियो में सारी दुनिया का हाल समझ लें। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर अब यह है कि अमेरिका और फ्रांस के रिश्ते बेहद ख़राब, और तो और दोनों के रिश्ते इतने ख़राब कि दोनों एक दूसरे के अब जाने दुश्मन बनने के कगार पर आ चुके हैं। AUKUS नाम का जो डील किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं, उस डील की वजह से फ्रांस को तगड़ा झटका लगा है। कैसे, मैं बताता हूं। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में पनडुब्बी की डील हुई थी। बहुत पहले पनडुब्बियों की डील हुई थी कि भाई फ्रांस पनडुब्बियां बना के ऑस्ट्रेलिया को देगा। इसी बीच में अभी उस पर काम करना शुरू कर चुका था, कई पनडुब्बियां बनने के कगार पर आ चुकी थी, फिनिशिंग यानी बिल्कुल फाइनल वर्क चल रहा था। इसी बीच में चुपके से बिना फ्रांस को बताए किया ये गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि अमेरिका के साथ डील कर ली, और अमेरिका ने चालाकी ये करी कि फ्रांस से बड़ी खतरनाक और फ्रांस से भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस पनडुब्बियां यानी परमाणु पनडुब्बियां देने का वादा कर लिया और डील कर ली ऑस्ट्रेलिया से। अब भैया, जब ऑस्ट्रेलिया को अच्छा माल कहीं और से मिल रहा है तो वो डील भाई पहले वाली तो बेकार करेगा ही, तो वो पहले की डील फ्रांस से कैंसिल कर दी। अब फ्रांस ने भाई अपनी जेब से पैसा लगाया था, ये बिजनेसमैन लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। फ्रांस ने अपनी जेब से पैसा लगाया कि भाई खूब दबा के पैसा लगाओ, बाकी मालिक तो बाद में दे ही देगा जब हम ये डिलीवर करेंगे सामान। अब डिलीवरी छोड़िए, डिलीवरी तो छोड़ दो भाई साहब, अब तो उस डील को बिना बताए ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। इस पर मामला भड़क गया था, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब हो गया था, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी नाराज़ और बड़े लेवल पर अमेरिका से भिड़ गया था और काफ़ी ज़बानी जंग भी हुई थी। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आपको बता दूं कि ऐसी ही डील ग्रीस के साथ हुई थी फ्रांस की, और ये पहले से वर्किंग में है। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने चालाकी ये चली कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ मिलकर तगड़ा झटका दिया फ्रांस को, वैसे ही ग्रीस को अपने पाले में कर लिया और हथियारों की डील कर ली। अब जो डील इनके साथ थी फ्रांस के साथ ग्रीस की, वो पूरी तरह से कैंसिल होने की आशंका में आ चुकी है, शक में आ चुकी है, ये भी कैंसिल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। बाइडेन प्रशासन ने ग्रीस के साथ नौसेना के हथियारों और नौसेना डील को मंजूरी दे दी है, सिग्नेचर भी कर दिए हैं, अप्रूव भी कर दिया। तो यानी ये अब रिश्ता दोनों के देशों का बिगड़ना है और दोनों देशों के बीच में जंग के हालात और तो और एक दूसरे का बायकॉट करने की संभावना बन सकती है, ऐसा एक्सपर्ट का दावा है। आज शैतान आपस में लड़ेंगे तो कुछ तो फायदा दूसरों को होगा। शैतान आपस में लड़ेंगे तो पड़ोसी तो शांति से बैठेंगे यार, वरना ये मुल्क तो सब दूसरों के लड़वाते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लेबनान में धमाका हुआ था, वो आपको वीडियो और फोटो भी बताई थी, मैंने दिखाई थी आपको। अब उसका एक नया अपडेट आया है। वो अपडेट ये है कि वो जो धमाका इतना खतरनाक हुआ था, जिसमें हमास के हथियार के एरिया में, जहाँ पर हथियार रखा गया था, उस एरिया में धमाका हुआ था, उसका रीज़न निकल के आया है। उसका रीज़न ये था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में शॉर्ट सर्किट हो गया था और फिर वहाँ आग लग गई थी और हथियारों में फिर वो आग पहुँच गई थी। खैर, ये बात क्लियर हो गई कि इजराइल का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अब ये भी शक जताया जा रहा है कि सिलेंडर में आग कैसे लग गई और शॉर्ट सर्किट कैसे हो गया, क्योंकि मोसाद ऐसे काम करने में एक्सपर्ट है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि रूस को ब्रिटेन ने भी धमकी दे डाली है। जी हाँ, बड़ी धमकी दी है। कहा है कि अगर यूक्रेन के खिलाफ कोई भी कदम रूस उठाता है तो रूस को बहुत ही बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। और तो और G7 की मीटिंग में यूक्रेन का मुद्दा उठाया जाएगा। अब इससे मुश्किल बढ़ गई है रूस की, क्योंकि दुश्मन काफी ज्यादा हो चुके हैं। उधर आपको नया अपडेट एक दे दूं कि अमेरिका के जर्नल मैकेंजी ने कहा है कि इराक में
अमेरिकी फौजी अभी रहेंगे। जी हां, वो देश नहीं छोड़ेंगे। लगता ऐसा है कि इराकियों को भी बंदूक उठा के इनको दौड़ाना पड़ेगा, तभी ये देश छोड़ेंगे। अमेरिका हमेशा से ये करता है कि किसी मुल्क में जो है अपने ही गुंडों को भेज देता है, आतंकियों को भेज देता है, ठीक है, सपोर्ट करता है, वहाँ का माहौल ख़राब करवाता है और फिर उनकी मदद के लिए, देश की मदद के बहाने से अपनी मिलिट्री वहाँ भेज देता है और वहीं भाई साहब बस जाता है। बहरहाल अब इराक के लोगों ने और इराक की सरकार ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब बड़ी खबर आ रही है। रूस के उप विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि ईरान के खिलाफ जो सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है, जानलेवा है और चौंकाने वाला है। इनके इरादे नेक नहीं है। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ जो मेन बात है, बाकी तो लंबी लंबी बातें होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन बात बताता हूँ। बहरहाल इससे ये बात क्लियर हो गई है कि ईरान के ऊपर हमले का खतरा पक्का हो चुका है और कभी भी बड़ा हमला ईरान पर हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान जो है इस वक्त लगातार मीटिंग कर रहा है, वियना में मीटिंग चल रही है परमाणु को लेकर, और उसमें सीधा सीधा ईरान ने कह दिया है कि भैया इस मीटिंग का रिजल्ट कुछ भी हो, ईरान तरक्की के रास्ते पर चलता रहेगा और अपने लक्ष्य से यानी अपने टारगेट से नहीं भटकेगा। ये जोरदार तमाचा है ईरान के दुश्मनों के मुंह पर। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने यह भी कहा है कि जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए प्रायोरिटी हैं, उनसे हमारे संबंध इंपॉर्टेंट है, उनसे दोस्ती और रिश्ता हमारा बेहद ज़रूरी है। ये बात कह के ईरान ने इजराइल और अमेरिका के मुंह पर तमाचा मार दिया है, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा ही यही है। जैसे इजराइल चीख रहा है कि अरे ईरान पड़ोसियों के लिए ख़तरा बन जाएगा, वेस्ट के लिए ख़तरा बन जाएगा, ईरान दुनिया को ख़तरे में डाल, तो ये बात करके अरब देशों को और अपने पड़ोसी देशों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में ईरान ने लेने की कोशिश की है। आपको बता दूं कि ईरान की IRGC की स्पीड बोट, जिन स्पीड बोट्स ने अमेरिका के स्पीड बोट्स और नौसेनाओं को घेर लिया था दुड़की लगा के, उन्होंने कारनामा इतना बेहतरीन किया कि 110 बोट्स और भी ऐड कर ली है सेना में। पहले ये टेस्टिंग के लिए ऐड की गई थी, जब देखा गया इनका परफॉर्मेंस कि भैया अमेरिका के युद्धपोत और अमेरिका की सुपर फास्ट बोट्स का पीछा करके तेजी से ये उनको घेरने में सक्षम रही हैं ईरान की स्पीड बोट्स, तो 110 और स्पीड बोट्स को अपनी नौसेना में ईरान ने शामिल कर लिया है। अगली खबर काबुल से 110 भारतीय लोगों को लेकर भारत पहुंचा है जहाज, और इसके बाद यहां से काबुल 90 अफगान लोगों को और साथ में मेडिकल हेल्प लेकर काबुल पहुंचा है जहाज। बड़ी मदद दोबारा से अफगानिस्तान पहुंचना शुरू हो चुकी है। भारत की पूरी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से अफगान जनता की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि तालिबान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है और ये भी कहा है कि हमें और भी आगे मदद भारत से चाहिए होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दूं, अगर तालिबान की यहां बात आई है कि तालिबान ने अपना पल्ला झाड़ लिया है TTP से। जी हां, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान से अपना पूरा फंदा काटते हुए सीधा सीधा कह दिया है कि इनसे हमारा कोई मतलब वास्ता नहीं है, हमारा मकसद, हमारा टारगेट कुछ और है और इस TTP से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद कुछ और है, इनका टारगेट कुछ और है, हमारा इनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है। इससे और बड़ा झटका लग गया है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि TTP पे तालिबान प्रेशर बनाए, क्योंकि TTP तालिबान का ही एक पार्ट है। लेकिन तालिबान ने पल्ला झाड़ के ये कह दिया है पाकिस्तान को, भाई साहब खुद संभालो। इतना ही नहीं, TTP के लिए बोला है तालिबान, TTP से बोला है कि पाकिस्तान में शांति बना के रखो, लड़ाई दंगा फसाद से थोड़ा परहेज करो। और तालिबान ने पाकिस्तान सरकार से भी कहा है कि भाई साहब TTP की भी शर्तों पर ध्यान दे लो। मतलब बहुत ही बच के निकल गया है तालिबान, एकदम बहुत अच्छा खेला, एकदम सफाई से, न इसकी नज़र में बुरा बने न उसकी नज़र में बुरा बने, बहुत बढ़िया भाई। इतना ही नहीं दोस्तों, अगली खबर है, बड़ी खबर है, बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है अमेरिका ने। आपको बता दूं कि बांग्लादेश के सुरक्षा बल रैपिड एक्शन फोर्सेस पर पाबंदी लगा दी।
और कहा है कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं और तो और ड्रग्स माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं और गलत कामों में इनका हाथ है। मतलब सरकारी एजेंसी पर पाबंदी लगाई है और कई मिनिस्टर पर पाबंदी लगाई है और ऐसी पाबंदी है कि इन लोगों पर यानी जिन लोगों पर पाबंदी लगाई है, अगर इन लोगों की प्रॉपर्टी अमेरिका में हुई तो जब्त कर ली जाएगी। फुल स्क्रीन पर आपके सामने बीबीसी की रिपोर्ट जिसमें बताया गया है कि इससे बांग्लादेश को काफी बड़ा झटका लगा और बांग्लादेश ने अम्बेसडर को, अमरीकी अम्बेसडर को तलब किया और शिकायत और नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, अमेरिका में जो अजाब आया, तूफानी अजाब, उसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हैं और 100 से ज्यादा लोग अभी दबे हुए हैं। रेस्क्यू का काम जारी है, लाखों करोड़ों का ऑलरेडी नुकसान भी हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।